तो थोड़े कम सफल हो लेना, है ना। तो लेकिन समय रहते सफल हो जाना, ये मेरी आप सभी से पर्सनली एक भाई के तौर पर सलाह है कि आप भले ही थोड़े कम सफल हो जाना, लेकिन समय रहते सफल हो जाना, थोड़े कम पैसे बचा लेना, लेकिन, है ना, थोड़े कम पैसे बचा लेना, खुद थोड़े शौक मौज कम कर लेना, लेकिन अपने मम्मी पापा को एक राजा रानी वाला जीवन देने का प्रयास जरूर करना। मैं ये क्यों कह रहा हूं थोड़े कम सफल हो जाना? कई बार क्या होता है कि हम सफलता के पीछे इतना भागते हैं कि पहले तो हमें सिर्फ कांस्टेबल मिल जाए वो भी हमारे लिए बहुत है, लेकिन जब हमें कांस्टेबल मिल जाती है तो तुरंत बाद हम एक दौड़ में लग जाते हैं कि नहीं, कांस्टेबल वो मजा नहीं है, मुझे अब तुरंत क्या करना है, मुझे अब तुरंत सीपीओ में ऐसा ही बनना है। ठीक है, फिर सीपीओ की तैयारी में इतने लीन हो जाएंगे, 5 साल 6 साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगी, फिर हम और एकदम आगे बढ़ना गलत नहीं है, लेकिन जिस चीज के लिए, जिस सफलता के लिए तुमने इतना संघर्ष किया है, उस सफलता को थोड़ा महसूस करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो थोड़े कम सफल हो लेना, लेकिन समय पर सफल हो लेना। वो इसलिए क्योंकि मेरे भाई तुम्हारी सफलता का इंतजार ना सिर्फ तुम्हें नहीं है, बहुत लोग हैं जो तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो सिर्फ, जिनकी आस सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो उनके लिए। क्योंकि एक बात बताओ, अगर हम बहुत कुछ कमा भी लें, हमारे पास बहुत रुपए आ जाएं, लेकिन जिनके लिए हमें करना है, अपने मम्मी पापा के लिए, यदि वही हमारे साथ ना रहे तो फिर ऐसी सफलता का क्या ही अर्थ रहेगा, है ना। तो थोड़े कम सफल हो जाना, लेकिन समय पर सफल हो जाना। दूसरी बात, थोड़े कम पैसे बचा लेना। जब तुम लोगों की नौकरी लग जाएगी तब के लिए मैं बता रहा हूं कि थोड़ी कम सेविंग कर लेना, जरूरी सेविंग कर लेना। खुद थोड़े आईफोन मत खरीदना, है ना, गाड़ी थोड़ी छोटी ले लेना, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा के जो सपने हो उन्हें जरूर पूरा करना मेरे भाई। क्योंकि मतलब हम लोग क्या करते हैं ना, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि पैसा पहले तो कमाने लगे फिर ये करेंगे, लेकिन जब कमाने लगते हैं तो उस कमाने में इतने लवलीन हो जाते हैं कि समय ही नहीं होता, टाइम ही नहीं है कहीं जाने का। लेकिन मेरे भाई समय निकालना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत लेट करते करते पैसा तो बच जाता है, लेकिन जिसके लिए हमें कुछ करना था वो व्यक्ति हमारे साथ नहीं रहता, और फिर लाखों करोड़ों रुपए देकर के भी वो व्यक्ति, वो लम्हे, वो समय वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए थोड़े कम पैसे बचा लेना, अपने थोड़े शौक मौज कम कर लेना, आईफोन मत चलाना, लेकिन अपने मम्मी पापा के जो भी तुम्हें सपने हो, उन्हें फ्लाइट में बैठाने का सपना हो। एक मिडिल क्लास वाले बच्चों का एक बहुत छोटा सा सपना होता है कि मम्मी पापा को फ्लाइट में बैठा दें। बहुत बहुत ज्यादा महंगी टिकट्स नहीं होती, है ना। अगर आप अपना एक दो थोड़ा बहुत शौक मौज थोड़ा सा त्याग दोगे, उसी में बैठ जाएंगे, लेकिन वो इतने खुश होंगे ना कि वो मतलब अपनी पूरी रिश्तेदारी में बताएंगे कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने मुझे फ्लाइट में बैठाला, है ना। तुम उन्हें एक फोन गिफ्ट ला करके दे देना, अगर उनके पास फोन ना हो, तुम उनके लिए कुछ अच्छा सा कर देना, जो उन्हें पसंद हो वो कर देना। मैं कह रहा हूं कि तुम अपने जीवन में सफल हो जाओगे। कोई भी पोस्ट छोटी बड़ी नहीं होती। लोग डीएम होने के बावजूद भी आत्महत्याएं कर लेते हैं, और लोग होमगार्ड होने के बावजूद भी एक अच्छा जीवन जी रहे होते हैं। तो सब कुछ होता है संतुष्टि का। संतुष्टि ऐसे नहीं करनी कि आगे बढ़ने की उसमें संतुष्ट हो जाए, नहीं, लेकिन इतनी संतुष्टि जरूर रखना कि जो जिस चीज के लिए तुम मेहनत कर रहे हो उस चीज को तुम एटलीस्ट जी तो लो। अपने मम्मी पापा के साथ जब भी तुम्हें छुट्टी मिले, तीर्थ पर जाओ, उन्हें घुमाने लेने जाओ, जहां उनका मन करे वहां। वो नहीं करेंगे, वो मना करेंगे। मम्मी बहुत सीधी होती है, पापा बहुत सीधे होते हैं, वो कभी नहीं कहते कि मेरे लिए ये कर दे, मेरे लिए वो कर दे, वो कभी नहीं कहेंगे। तुम कुछ करोगे भी तो चिल्लाएंगे ही तुम पे, लेकिन नहीं, तुम्हारा फर्ज बनता है मेरे भाई, क्योंकि उन्होंने अपने सपनों को तोड़ तोड़ करके, अपने सपनों को मतलब हट करके तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए बहुत मेहनत की है। तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम समय रहते हो उनके लिए कर दो। मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं जो अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन कभी भी वो अपने मम्मी पापा के लिए कुछ किया ही नहीं उन्होंने कभी, है ना, क्योंकि टाइम ही नहीं है। मेरे भाई ऐसे टाइम का क्या करोगे, बाद में तुम्हारे पास समय ही समय होगा, फिर तुम ये दिखाओगे। मदर्स डे वाले दिन तो मम्मी की फोटो दुनिया लगाएगी, लेकिन रोज मम्मी से 2 मिनट बात करने की बात हो जाए, रोज मम्मी के पैर छूने की बात हो जाए तो शर्म आने लगेगी तुम्हें। तो इन चीजों में थोड़ा सा बदलाव आपको अपने अंदर लाना है। पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। तुम्हें उस पैसे का भैया उनके लिए तो खर्च करो जिन्होंने तुम्हारे लिए सोचा ही नहीं, तुम्हारी फीस भरने के लिए, अपने खुद के शौक, खुद कभी जूते नहीं खरीदे, खुद कभी साड़ी नहीं खरीदी, तो उनके लिए मेरे भाई तुम्हें दिल खोल कर करना है ना, दिल खोल कर। मतलब मम्मी से कह देना जिस दिन नौकरी लगे कि तुम रानी हो, अभी भी कह सकते हो कि तुम रानी हो, तुम्हारा बेटा बहुत मेहनत करेगा और तुम्हें रानी वाली जिंदगी दिलाएगा, तुम्हारी बेटी बहुत मेहनत करेगी और तुम्हें रानी वाली जिंदगी मतलब जिबाएगी, है ना, इस तरह से। तो ये बात मैंने यहाँ पर आज लिखी थी, ये मैंने ही लिखी है, इसलिए मैंने अपना नाम लिखा है कि थोड़े कम सफल हो लेना, लेकिन समय रहते सफल हो लेना। समय रहते सफल होना बहुत जरूरी है मेरे भाई, नहीं तो मतलब कोई व्यक्ति हमारा इंतजार कर रहा है कि हम अगर सफल हो जाएंगे तो भैया कुछ बात आगे बढ़ेगी, लेकिन पता चला कि तुम सफल नहीं हुए, थोड़े लेट हुए, उसकी शादी कहीं और हो गई, फिर तुम्हें ये तो लगेगा कि तुमने हासिल तो बहुत कुछ कर लिया, लेकिन उस बहुत कुछ के बाद भी तुमने बहुत कुछ खो दिया। तो वो बहुत कुछ खोने से पहले तुम्हें सफल होना है, इस बात को समय रहते समझो, मेहनत करो, थोड़े कम पैसे बचा लेना, लेकिन खुद थोड़े शौक मौज कम कर लेना, लेकिन मम्मी पापा को एक बेहतरीन जिंदगी देने का प्रयास करना। क्योंकि देखो, अपने ऊपर इतना भरोसा रखो कि तुम जब तक जिंदा हो, तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है बुरे समय के लिए, लेकिन यदि तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं तो तुम कर लोगे चीजें, है ना। लेकिन उनके लिए भी खर्च जरूर करते रहना, उन्हें समय पर मतलब सब कुछ करा देना जो भी कुछ तुमने सोचा है। नहीं सोचा तो सोचो, और जैसे ही लगे उसके तुरंत बाद उन्हें करा दो। खुद नहीं जा पा रहे, छोटे भाई के साथ भेजो, लेकिन दिल खुश कर दो, अपने पूरे खानदान के सबसे अच्छे बेटे, सबसे अच्छी बेटी बनकर उन्हें दिखाओ, ठीक है।
आप लोग कहेंगे सर फालतू में क्लास बढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे एक आध दो ऐसे कहते हैं, लेकिन मेरे भाई ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने छोटे भाई बड़े भाई बहन को कुछ बातें जो मैं पर्सनली फील करता हूं वो मैं उनके लिए थोड़ा सा गाइड करूं। लोग रील में तो घंटों निकाल देंगे, लेकिन जो मैं बातें बता रहा हूं उसमें ऐसा लगेगा ए ज्ञान मत दो, कोई बात नहीं भाई, जैसे ज्ञान लग रहा हो आगे बढ़ा देना, लेकिन जैसे फील करना हो प्लीज करिएगा। मतलब मैं हमेशा कहता हूं कि आप एक बहुत सफल व्यक्ति बने या ना बने वो उतना मायने नहीं रखता, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान जरूर बनना, क्योंकि हर सफल इंसान अच्छा व्यक्ति हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन हर अच्छा इंसान अपने जीवन में सफल जरूर हो जाता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारे डीएम होते हैं, एसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं, बहुत ऊंची पोस्ट पर तो लग गए, लेकिन वो नीचे वाले को कुछ समझ ही नहीं रहे अपने जूनियर को। जूनियर की मतलब भले ही उनकी कांस्टेबल है, आप दरोगा बन गए, कांस्टेबल है, कांस्टेबल की एज है 50 साल, तुम दरोगा बन गए 22 साल की एज में, तो तुम कुछ समझ ही नहीं रहे, उनकी बेइज्जती करते रहे। भाई ये चीजें कभी मत भूलना, है ना। तुम हमेशा ये याद रखना मेरे भाई कि मतलब जितनी ज्यादा तुम लोगों की हेल्प करोगे, जितनी ज्यादा कुछ जगह ऐसी होती है ना जहां पैसा काम नहीं आता, जहां सिर्फ और सिर्फ दुआएं काम आती हैं, है ना। तो मेरे भाई तुम्हें इतनी मेहनत करनी है, पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन साथ में तुम्हें दुआएं भी कमानी है, क्योंकि जब इंसान वेंटिलेटर पर लेटा होता है ना तो डॉक्टर भगवान जी ये मतलब डॉक्टर ये कहता है कि भाई साहब इन्हें या तो घर ले जाओ या ऊपर वाले से कहो, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वहां पैसा भी नहीं बचा पाता, वहां दुआएं बचाती हैं। तो कुछ मदद ऐसी भी करनी चाहिए जिसका गवाह सिर्फ ऊपर वाला हो, और कुछ ऐसे लोगों की भी करनी चाहिए जिन्हें जिन्हें मतलब कोई जिनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक ही ना हो, है ना। हम लोग आजकल क्या करते हैं, ब्लड भी उसे डोनेट करेंगे जिससे कल हमें वापस मिलने की उम्मीद होगी। मेरे भाई ये बिजनेस थोड़ी ना है। कुछ ऐसी मदद करनी चाहिए, अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर दोगे ना जो सच में नीडी है और तुम्हें उससे रिटर्न होने की भी उम्मीद नहीं है, तो मेरे भाई यकीन मानो कि जिस दिन तुम्हें ऐसी जरूरत पड़ेगी ना, ईश्वर खुद किसी ना किसी का रूप लेकर के तुम्हारी मदद करने आएगा, है ना। तो अपने व्यक्तित्व को जिस प्रकार ढालो, है ना। पैसे को दो, मतलब पैसे की इज्जत बहुत करो, लेकिन पैसे को सब कुछ मत मानो। अपना दिल इतना बड़ा रखो कि मतलब सोचो, छोटा दिल रखकर तुम बहुत बड़े आदमी बन सकते हो क्या? कभी नहीं बन सकते। तुम्हें अपना दिल इतना बड़ा रखना है कि मतलब होता है ना कि थोड़ी सी जगह के पीछे भाई ने भाई की चांद फाड़ दी, भाई ने भाई का मर्डर कर दिया, कोई अर्थ नहीं है मेरे भाई इन चीजों का, कोई कुछ भी साथ नहीं ले जाता। इतना बड़ा दिल रखो, ले जा भाई, मैं खुद कर लूंगा, खुद पर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं खुद कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, मुझसे बस ले जाओ। सिर्फ देने वाले बनो, ऊपर वाला, तुम जब देने वाले बनोगे ना ऊपर वाला तुम्हें देगा। और एक चीज याद रखना कि कोई भी किसी के नसीब का नहीं खाता, हर व्यक्ति अपनी मेहनत का खाता है और अपने नसीब का खाता है। अगर तुम किसी के लिए कुछ कर भी रहे हो ना तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला तुम्हें उसके हिस्से का दे रहा है, तब तुम कर रहे हो, ठीक है दोस्त। और हमेशा सबकी बड़ों की इज्जत करना। तुम जब लग जाओगे, ये बातें मैं आज लास्ट क्लास में इसलिए कर रहा हूं थोड़ी सी, क्योंकि हमारी अंतिम क्लास है ना। और मुझे नहीं पता मतलब क्यों मुझे आप लोगों से इतनी अटैचमेंट हो गई कि लगातार मतलब 1 साल हो गई है ना, लगातार हम लोग क्लासेस करते थे। तो अब आगे से आपकी क्लास नहीं होगी, 18 तारीख को होगी, उसके बाद जो थोड़ी बहुत होंगी, उसके बाद नहीं पता कितने दोस्त जुड़ेंगे कितने दोस्त नहीं जुड़ेंगे, कुछ भूल जाएगा कोई कुछ। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ो और अपने मम्मी पापा के लिए जितना हो सके उतना करो, ठीक है। तो इसीलिए मैं आज थोड़ी सी इस क्लास में बात कर रहा था कि मतलब जो दोस्त सिलेक्ट हो जाएंगे अच्छी बात है, जो नहीं हो पाएंगे भाई हिम्मत मत हारना। कई बार बहुत बुरा समय आने के बाद भी बहुत अच्छा समय आता है और उसके बाद सब कुछ सही हो जाता है। तो वो समय मैंने देखा है पर्सनली, इसलिए मैं थोड़ा इमोशनल भी हो रहा हूँ। लेकिन तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है ना। तुम्हारा भाई ऐसी ऐसी चीजों से निकल करके आया है जो तुम उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो और तुम करोगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने आपको बताई। हमेशा अपना दिल बहुत बड़ा रखना, हमेशा सब हर किसी की मदद करना, हमेशा मतलब मेरी बात है सब लोग नहीं मानेंगे, लेकिन थोड़े बहुत जो भी मानेंगे ना, 2 लोगों ने, एक व्यक्ति ने भी मान ली तो मेरा मतलब कहना वो वसूल हो जाएगा थोड़ा सा। तो मैं मतलब यही कहूंगा कि हमेशा खुश रहो, बहुत तरक्की करो, बहुत आसमान को छुओ, लेकिन अपने आप को ये मत भूलना कि तुम कहां से चल करके आए हो, ठीक है। रोज मम्मी पापा का आशीर्वाद लो, जितने दिन घर पर रह रहे हो रोज उनके पैर छुओ, जितना उनके पैरों में गिरोगे उतना ऊपर जाओगे। और जो भी आपसे नीचे हैं कभी उन्हें दबाने की कोशिश मत करना। तुम्हारे पास वर्दी है, उस वर्दी का जो भी तुम्हें देखे ना वो ये सोचे कि मतलब पुलिस वाले भी ऐसे होते हैं क्या, इनका गुरु इनके माता पिता कितने अच्छे रहे होंगे जो ये पुलिस वाला इतना अच्छा है। ऐसा पुलिस वाला तुम्हें बनना है, ना कि अपनी वर्दी, जिस वर्दी की तुम दिन रात सुबह शाम जो तुम वो करते हो ना कल्पना, उस वर्दी की लाश तुम्हें बचाकर रखनी है। सामने वाला बस ये देखिए कि मतलब तुम्हारे रूप में भगवान, इस तरह से तुम्हें, क्योंकि तुम फील्ड में जाओगे भाई। मैं फिर भी स्टूडियो में रहता हूं, मैं तुम्हें ये बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम फील्ड में जाओगे। मैं खुद शायद उतनी मदद नहीं कर सकता लोगों की जितनी तुम कर सकते हो। और जब तुम ये सभी चीजें करोगे ना मेरे भाई, तो तुम ये देखोगे सोने की चैन से ज्यादा तुम्हें चैन की नींद, चैन से सोना तुम्हें मिलेगा, और वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है भैया। तो ये हमारी कुछ बातें थी। अभी मैं यहाँ पर आपको नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा और इसके बाद फिर हम अपनी इस क्लास को खत्म करेंगे।